दो चीज़ें आपको दिख रही हैं, स्पष्ट है। अब देखा जाए तो इस प्रकृति में हम अपनी नज़र को थोड़ा उठा के देखें, जैसे मान लो आज मानव विकसित हो रहा है, उन्नत हो रहा है, डेवलप कर रहा है। वो जो डेवलपमेंट हो रही है हमारे चारों तरफ, वो करने वाला कौन है? उस विकास को कौन कर रहा है? मानव। 100 साल पहले क्या थी मानव की दशा इस उन्नत और विकसित मार्ग पर? अब जो है वो नहीं थी। 500 साल पहले क्या था और उससे 1000 साल पहले क्या था? यानी कि मानव दिन प्रतिदिन जो चारों तरफ जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं वो उन्नत और विकसित हो रहा है। इसका मतलब वो कौन उन्नत और विकसित हो रहा है? मानव। अगर मैं कहूँ कि आज जो विज्ञान इतने चरम पर है, या शरीर के बारे में जो आज इतने इलाज जो मानव ने ढूंढ लिए हैं, वो सब किसके द्वारा प्रकट हुई है? चीज़ें कहाँ से प्रकट हुआ है? अगर देखा जाए कि विज्ञान को प्रकट करने वाला कौन है? केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के जो सूत्र है वो कहाँ से प्रकट होते हैं? कहाँ से प्रकट हुए? यानी कि मुझ इंसान के द्वारा। ये मुझ इंसान जब मैं बोलता हूँ ना तो बहुत से सोचते हैं कि मेरे द्वारा। नहीं, ना तो मैं साइंस का स्टूडेंट, ना मुझे डॉक्टर के बारे में कुछ पता। मैं कह रहा हूँ कि यानी कि मुझ इंसान के द्वारा अतीत में जो हुआ मुझ इंसान के द्वारा प्रकट हुआ, अब जो हो रहा है वो भी मुझ इंसान के द्वारा ही प्रकट हो रहा, और आगे भविष्य में भी होगा तो मुझ इंसान के द्वारा ही प्रकट होगा। इसका मतलब अब देखा जाए विज्ञान भी आपके द्वारा प्रकट हो रहा है। और अध्यात्म, जैसे मान लो अध्यात्म के हमने कुछ ग्रंथों का पता है, जैसे वेद है। अब वेद कहाँ से प्रकट हुए? कहते हैं कि वेद व्यास जो ऋषि रहे, वेद व्यास, उन्होंने वेदों का अच्छे से विस्तार किया। क्या किया? विस्तार किया। इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? वेद व्यास। और उन्हीं से ही ब्रह्म सूत्र प्रकट हुआ, और उन्हीं से ही भागवत प्रकट होती है। कमाल है ना? अब इसको थोड़ा समझें। यानी कि जो वेद व्यास जो ऋषि रहे, उन्हीं के द्वारा बहुत सारे शास्त्रों का प्रकट होना। अब ऋषि वेद व्यास क्या थे? यानी कि उनके द्वारा ग्रंथ प्रकट होते हैं। अब या यूं कहें कि जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही, उन्होंने उसे भाष्य किया और भागवत यानी कि महाभारत में उसे प्रकट किया। तो अब ऐसे समझ लो कि जो कभी भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही वो कहाँ से प्रकट हुई? और वो भी जैसे आप पैदा हुए हैं ऐसे पैदा हुए थे, ऐसे ही तो हुए होंगे। जैसे भगवान बुद्ध है, अगर उनका कोई धम्पद है या उनके जो सूत्र हैं वो कहाँ से प्रकट हुए हैं? वो भी ऐसे ही थे जैसे हम और आप हैं सब। इसका मतलब आध्यात्मिक जो ग्रंथ हैं वो कहाँ से प्रकट हुए? इसका मतलब हमें कहाँ लौटना पड़ेगा? स्वयं पर। ठीक है? यानी कि विज्ञान की खोज भी मुझ मैं के द्वारा हुई, और अध्यात्म की जो भी खोज है, जो भी अनुभूतियाँ हैं, वो भी कहाँ से प्रकट हुई है?